हेलो। आप सभी लोगों का वेलकम है आपकी क्लास में। और आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज नंबर 12 एंड द पावर एंड एक्सपोनेंट। सो इसमें हम पहले समझेंगे कि पावर एक्सपोनेंट क्या होता है। सपोज a to the power m, here m is called पावर या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी। एंड a is called बेस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x to the power a, here a is power और एक्सपोनेंट एंड x is बेस। तीसरा एग्जांपल डिजिट के फॉर्म लेते हैं कि if 5 to the power 3, here 3 is power और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, और 5 is बेस, या 5 is बेस। तो ये समझ में आ गया कि यदि इस तरह से लिखा होगा कि a to the power m, तो यार a is base and m is called power और exponent। here x to the power a, x is base and a is the power or exponent। here 5 to the power 3, so 5 is called base and 3 is power or exponent, 3 is called power or exponent। अब इसका समझते हैं कि इसका मतलब होता है क्या, इसका क्या मतलब होता है। सपोज 5 to the power 4, यहाँ पे 4 एक्सपोनेंट है या पावर है और 5 बेस है। इसका मतलब है कि 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको शॉर्ट में 5 to the power 4 कहते हैं। उस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 to the power 5, इसका मतलब है कि 5 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 5 to the power 2, इसका मतलब है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5। और इसके वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। ओके, और इसके वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 5 दैट 25 और 25 इंटू 25 दैट इज गॉट 625। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो दैट इज 625 इंटू 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट या पावर जितनी ही ज़्यादा होगा उसकी टोटल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, सो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कुछ फार्मूला होता है, तो एक बार फार्मूला को समझते हैं कि फार्मूला क्या क्या होते हैं। यदि a to the power n इंटू a to the power n दोनों का बेस सेम हो तो इसके जो पावर है एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं, यानी a to the power m प्लस n। उस तरह से a to the power m इंटू b to the power m, यानी यहाँ पे बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो सिर्फ बेस मल्टीप्लाई होगा और पावर सेम रह जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं a इंटू बी टू दी पावर m।
यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ए टू द पावर माइनस एन, तो इसको पॉजिटिव बदलने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे। इनमें लिख सकते हैं 1 डिवाइडिंग बाई ए टू द पावर एन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 1 डिवाइडिंग बाई ए टू द पावर माइनस एन, तो इसको यदि पॉजिटिव में चेंज करना होगा तो ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले लेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एन। नेक्स्ट लेते हैं कि इफ ए अपॉन बी टू द पावर एन, और इसको यदि रिवर्स कर देते हैं बी अपॉन ए, तो इसका जो पावर हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। एंड एट लास्ट में ए अपॉन बी टू दी पावर माइनस एन, इसको यदि हम पॉजिटिव बदलना चाहेंगे तो इसके बेस को रिवर्स कर देंगे, यानी कि b अपॉन ए टू दी पावर, तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, टू दी पावर एन होता है। उस तरह से एक नेक्स्ट है कि इफ ए टू द पावर m डिवाइडिंग बाई ए टू द पावर n इक्वल, दोनों का बेस सेम है और डिवीजन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर m माइनस n। नेक्स्ट है यदि ए टू द पावर 0 मीन्स 1 और x टू द पावर 0 मीन्स 1, या कोई डिजिट का भी यदि सपोज 5 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1, या 2 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1, यानी किसी भी बेस की वैल्यू एक्सपोनेंट यदि 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसमें इतने सारे फार्मूले का यूज होगा इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये इतने सारे फार्मूला को हमें ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। इस वीडियो में इतना है, देखने के लिए धन्यवाद।